नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम पिंकी सैनी है। मुझे दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी को भी ही दिल्ली पुलिस में नौकरी लेने का सपना है, मेरी तरह वर्दी पहनने का शौक है, क्योंकि मुझे भी वर्दी पहनने का बहुत शौक था, तब मैंने कम से कम 1 साल तैयारी की थी। उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा पहला पेपर था, मैंने क्लियर कर दिया था, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किया था। अब जो वैकेंसी आ रही है 2025 में, जो नई वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आपको अगर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, अपना सपना पूरा करना है, तो अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई डेली स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बाद में स्टार्टिंग के 6 मंथ में आप अपने नोट्स कंप्लीट करो। बाद में जो टाइम मिलेगा उसमें आप अपने रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज लगाना। और जो दिल्ली पुलिस की जो सैलरी है उसके बारे में आपको बता दूं, अभी फिलहाल मेरी 52 से 53 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है। उसमें जैसे अलाउंसमेंट वगैरह लग जाते हैं महीने के, और आगे की बात आपको सर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो गए। तो आप सभी ने देख लिया, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम से बात करवाओ, मैम से मिला दो एक दिन किसी वीडियो में। तो आप लोग देख लीजिए। और इनका अभी 6 साल का सर्विस हुआ है, जिसमें लगभग आपको जैसे मोटिवेशन के लिए बताना चाहें तो 52 से 53 हज़ार जो रुपए हैं वो अभी सैलरी के तौर पे मिलते हैं। साथ में जॉब वगैरह अच्छी है, गर्ल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जॉब है। और जो लोग स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से आप लोग तैयारी करो, क्योंकि आप लोगों को जैसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में टेस्ट सीरीज और अपने रिवीजन के माध्यम से उसका एक बार प्रॉपर तरीके से आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना होगा। और अगर जैसे मैं बात करना चाहूँ तो मतलब जैसे सैलरी वगैरह के बाद में जैसे छुट्टियां वगैरह का एक बार मुझे बताओ। सर, हमें साल में 15 CL मिलती है। 15 CL में सैटरडे संडे प्लस हो जाता है, तो 15 छुट्टी हमें 25 करके मिल जाती है। 15 तो CL मिलती है, उसमें 10 संडे सैटरडे हो जाता है, तो 25 के समथिंग ही हो जाती है। और हमें 1 महीने की EL मिलती है। और जैसे दिल्ली पुलिस में जो मैम के मार्क्स हैं वो भी अच्छे थे। 72 नंबर पे 72 मार्क्स इनके थे और लगभग 62 पे इनकी कट ऑफ लगी थी। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे कट ऑफ से। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार में सिलेक्शन नहीं ले सकते। इनका जब पेपर पास हुआ था, इनको भी नहीं पता था उस टाइम पे कि दिल्ली पुलिस क्या चीज़ होती है और किस तरीके से पेपर आते हैं। बस मैं था तो इन्हें थोड़ा गाइडेंस वगैरह के माध्यम से और जो अपने नोट्स वगैरह हैं उनके माध्यम से इन्होंने स्टडी करी और इतने अच्छे लेवल पे इनका एग्ज़ाम निकला। तो आप लोग भी तैयारी करिए। आप लोगों को तैयारी करने के लिए हम सारे नोट्स वगैरह आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब मैं आगे की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को देता हूं, जो वीडियो वगैरह जिसके लिए हमने बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो मैंने काफी सारे वीडियो में आपको बताया है कि जो दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो 2025 के अंदर आपको श्योरिटी के रूप में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप लोग एक बार समझने की कोशिश यहां पे करना। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा या फिर काफी सारे यूट्यूब चैनल पे आपने एक RTA का रिप्लाई देखा होगा, जिसमें आप लोगों को यह बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के अंदर 9465 है वो वैकेंसी खाली है। ये वाला RTA आप लोगों ने देखा होगा। देखो, मैं आपको आज सारे RTA है वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एक्चुअलिटी में पता लगे कि डिपार्टमेंट के अंदर जो चीजें हैं वो क्या चल रही हैं। ठीक है, ये जो रिप्लाई था वो हमारा 23 जनवरी 2024 का था, यानी कि 23 जनवरी के मंथ के हिसाब से ये अकॉर्डिंग वैकेंसी बताई गई थी, जिसमें आपकी कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी थी वो 9465 वैकेंसी थी, 65 वैकेंसी। और फरवरी में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि आपके कांस्टेबल के लिए 4853 जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट के अंदर खाली है, और वो वैकेंसी के ऊपर जो इन पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, तो इतनी पोस्ट मैंने बताई थी उस टाइम फरवरी के अंदर आप लोगों को। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे फिर मई के अंदर रिप्लाई आता है। क्या रिप्लाई आता है उसको मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ताकि आपको सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को पता लग जाए। देखो, ये जो रिप्लाई है ये कब आता है, ये 4 जून को रिप्लाई आता है। ठीक है, ये मई का हमारा क्या था, जैसे RTA लगाई थी, 4 जून को इसका रिप्लाई आया और इन्होंने बताया कि 13 मई 2024 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी खाली है वो 5441 वैकेंसी खाली है। मैंने आपको पहले क्या बताया, फरवरी
फरवरी के अंदर मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट के अंदर 4853 वैकेंसी खाली है। कितनी है? 4853। अब मई के अंदर क्या पता लग रहा है आपको? मई के अंदर पता लग रहा है कि 5441 पोस्ट खाली है। ये जो रिप्लाई है ये 4 जून का है। उसके बाद आगे वाले नोटिस पे चलते हैं। आगे जो हमारा रिप्लाई आता है वो हमारा रिप्लाई आता है किस तारीख को आता है ये आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये जो रिप्लाई आता है वो हमारा आता है 21 जून को। पहले देखो मैंने आपको फरवरी के अंदर बताया कि 4853 वैकेंसी है। फिर मई के अंदर 4 मई को आपको पता लगता है कि 5441 वैकेंसी है। फिर 21 मई को आपको 21 जून को आपको लगता है, सॉरी 4 मई को नहीं 4 जून को, 4 जून को पता लगता है 5441 है। और 21 जून को आपको पता लगता है कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल के लिए, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो 5509 है। यानी कि आप लोग एक बार ये देखो कि आपकी जो वैकेंसी है वो 4 जून को 5441 है और 21 जून को लगभग 15 दिन के बाद में आपकी जो वैकेंसी है वो 5509 हो जाती है। लगभग डिपार्टमेंट के अंदर 70 जो सीट हैं वो और खाली हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको यह भी बताया था कि 2024 के अंदर बहुत ज्यादा रिटायरमेंट है वो होने वाले हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो ये बात हो गई 21 जून की। अब आगे की बात करते हैं हम लोग 2 जुलाई की बात करते हैं। तो 21 जून को जो हमारा रिप्लाई आता है वो आता है 5509 वैकेंसी के लिए। कितनी वैकेंसी के लिए? 5509 वैकेंसी के लिए। फिर उसके बाद 2 जुलाई को जो रिप्लाई आ रहा है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो वैकेंट सीट है वो 5512 हो चुकी है। कितनी? जो हमारा 2 जुलाई को रिप्लाई आया उसके अंदर जो सीट है वो 5512, यानी कि 3 और रिटायरमेंट की जो सीटें हैं वो आपकी वैकेंसी में जुड़ चुकी हैं। अब आगे और हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान समय में आरटीआई में रिप्लाई आ रहा है वो आपका 5552 सीट के ऊपर, 12 सीट के ऊपर आ रहा है। यहां पे इसका आरटीआई है। इसको भी थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी है वो मिल जाए। और इतनी सारी जो चीजें हैं और दिल्ली पुलिस के लिए जो स्पेशल काम है वो आपके लिए सिर्फ लास्ट एग्जाम करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर सकते हैं। 2 जुलाई को जो आपका रिप्लाई आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आपकी 26 जून के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो आपकी 5512 वैकेंसी है। और 21 जून को 5509 वैकेंसी, 26 जून को 5512 वैकेंसी, यानी कि 5 दिन में और 3 पद खाली हो गए। इसका मतलब रिटायरमेंट है वो लगातार चलते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो अगले वाले आरटीआई में है। ये जो आरटीआई है इसका रिप्लाई हमारे पास में 2 दिन पहले आया है। ये आप लोग देखिए, ये आरटीआई का रिप्लाई 2 दिन पहले आया है। इसमें क्या बताया गया है? हमने पूछा था कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज और एसएससी के बीच में कोई एमओयू साइन हुआ है। एमओयू का मतलब है कोई सहमति ज्ञापन साइन हुआ है कि नहीं हुआ है वैकेंसी को लेकर। तो देखो ये 12 जुलाई को हमारा 2 दिन पहले ही रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई में हमने पूछा है कि इफ एनी एमओयू साइन बिटवीन द एसएससी एंड दिल्ली पुलिस फॉर एनी रिक्रूटमेंट इन दिल्ली पुलिस के लिए। तो यहां पे इन्होंने बताया कि एन एमओयू हैज बीन साइंड बिटवीन एसएससी एंड दिल्ली पुलिस फॉर कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन दिल्ली पुलिस थ्रू एसएससी, यानी कि जो एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस की भर्तियां करवाई जाती हैं उनके लिए एमओयू साइन हो चुका है। इसका मतलब अब जो आपके आने वाली वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं, काफी लोग हमारे पास में व्हाट्सएप पे ये पूछते हैं या कॉलिंग पे ये पूछते हैं कि सर किस मंथ के अंदर वैकेंसी आने वाली है। इसका कोई सटीक जवाब अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूं। अभी जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। एक सेकेंड रुकना, मैं अभी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके टोटल पद हैं उनके बारे में बात करता हूं। देखो आपको पता है कि हम जो न्यूज देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और जो भी चीजें हम लोग बताते हैं उसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बात है जिसका प्रूफ इस वीडियो में नहीं दिखा रहा, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी डीपी कांस्टेबल के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसी खाली है वो 6134 वैकेंसी खाली है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर वैकेंसी तो अभी 5512 वैकेंसी खाली है जो आरटीआई में बताई गई है और लेटेस्ट रिप्लाई है 2 जुलाई का। लेकिन आपको ये जो खबर है ये कहां से मिली है? ये अपन को डिपार्टमेंट के अंदर से पता लगी है। और आगे आने वाले जो आरटीआई की रिप्लाई है उसमें आपको इतनी ही सीटें देखने को मिलेंगी। देखो मैंने आपको पहले बताया था
53 पोस्ट। लेकिन इस वीडियो को भी आप लोग जाकर देखोगे क्योंकि यूट्यूब पे ही डला हुआ है। जब इस वीडियो को भी आप लोग जाकर देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि आगे आने वाले समय में पोस्टें बढ़ने वाली हैं क्योंकि जो रिटायरमेंट है वो ज्यादा हो रहे हैं। और जब तक आपकी वैकेंसी आएगी तो 5,500 से 6,500 के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। और अभी वर्तमान समय में जो पद खाली हैं वो 6134 है। आगे जो आरटीआई लगेंगी उनमें जो रिप्लाई आएगा ये 5512 वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती आपको 6134 वैकेंसी तक देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर वैकेंसी थोड़ा और लेट हो जाती है 2-4 महीने भी, तो आपके और जो रिटायरमेंट होंगे वो भी इसी वैकेंसी में जुड़ेंगे। जो पिछली वैकेंसी में जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, जिनके ऊपर केस वगैरह था या किसी और कारण से उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया, वो सारी पोस्ट भी आने वाली वैकेंसी में ही जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और एमओयू वगैरह है वो साइन हो चुका है, ये 2 दिन पहले का रिप्लाई है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे आप लोग करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी स्पेशल, तो हम लोग आप लोगों को नोट्स वगैरह देते हैं। ये जो नोट्स हैं ये मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, काफी सारे, यानी कि 21 पीडीएफ हैं, वो टोटल आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर दी जाएंगी 21 पीडीएफ, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद कुछ टॉपिक है जो आपकी स्ट्रेटेजी के हैं। यहां पे करंट अफेयर्स है जनवरी से और दिसंबर तक 2023 का। और उसके बाद यहां जो करंट अफेयर्स है वो आपका जनवरी से अप्रैल तक का है 2024 में। और आगे के जैसे मई है, जून है और जुलाई है, उनका करंट अफेयर्स अभी तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे? आप सभी को ये नोट्स फ्री में लेने के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। जब आप लोग मैसेज करोगे, इन्हीं के साथ में हम आपको एक टाइम शेड्यूल है वो और आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 1 साल की मेहनत चाहिए आप लोगों को। शुरू में 5 से 6 मंथ अपने नोट्स वगैरह बनाओ, अपना सिलेबस है उसको तैयार करो कि आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह चाहिए, कौन सा बैच चाहिए आप लोगों को, कहां से मेरे को नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। मैंने दिल्ली पुलिस के अंदर 2 बार क्वालिफाई करा है पेपर, और आपको पता है मैम ने भी क्वालिफाई कर रखा है। तो हम केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल तैयारी करवाते हैं, इसी वजह से आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आप लोगों के लिए अभी से 10 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाया है, ये जो टाइम शेड्यूल है ये आप लोग लेकर अपनी इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आप लोगों को हम लोग गाइड करेंगे, हर एक डाउट आप लोगों का सोल्व करेंगे। अभी लगभग पिछले 1 मंथ से मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपको स्पेशल दिल्ली पुलिस पे फोकस करते हुए हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे काफी सारी गर्ल्स वगैरह होते हैं, उनको ये डाउट होता है कि मैं इनके पास में जैसे मैसेज करूंगी मेरे नंबर वगैरह लीक हो जाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग मैसेज करोगे, आपका नंबर है वो आपकी डिटेल के अनुसार सेव कर लिया जाएगा। आप लोगों के ग्रुप भी बनेंगे, लेकिन जो ग्रुप हैं वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होते हैं, तो उनमें आपके नंबर किसी के साथ में कभी भी शेयर नहीं किए जाएंगे। ना ही हमारे द्वारा कभी आपको गलत कॉल आएगा, या फिर हमारी जो टीम है उनके द्वारा भी गलत मैसेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे ये जो बहन है इन्होंने मैसेज करा हमारे पास में, हेलो सर मुझे दिल्ली पुलिस के लिए नोट्स चाहिए थे, तो हमने इनका नाम, कैटेगरी, स्टेट, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल के रूप में पूछते हैं, ताकि हमें बच्चे का लेवल पता लग जाए कि हाँ भाई ये 18 साल का है, इसका मतलब इसने अभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, इसको किस हिसाब से हम लोग गाइड करें। फिर हम उसकी डिटेल के हिसाब से, जैसे इन्होंने बताया अपनी जो डिटेल वगैरह है, सर मैं बिहार से हूं, एसटी कैटेगरी 18 साल है, इस तरीके से, तो हम लोग उनका नाम है वो भी इसी प्रकार से सेव कर देते हैं। जैसे आप लोग देखिए, सोनी कुमारी 18, एसटी, BHR का मतलब है बिहार, और सीटी का मतलब है कांस्टेबल 2025, यानी कि ये बच्चा हमारे साथ में 2025 के लिए जुड़ा हुआ है। अगर आगे बात करें तो इनको, जैसे इन्होंने जो भी बात करी कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं पहली बार तैयारी कर रही हूं, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं कि हाँ बिल्कुल हेल्प करेंगे। फिर इनको नोट्स भेजे जाते हैं, ये पूरे 21 पीडीएफ है वो इनको भेजे जाते हैं, और फिर जैसे इनका मैसेज वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो इसी तरीके से आप लोगों के नंबर भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, और उसके लिए जैसे हमारे पास एक बैच भी है। अगर आप ये बैच ले लोगे
तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर तरीके से बैच के अंदर भी गाइडेंस वगैरह करते हैं। इस बैच का जो वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था अभी तक, इस वजह से मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं और जो आपके बैच के अंदर गाइडेंस वगैरह है वो भी हम लोग प्रॉपर देंगे। ठीक है, तो ये बैच अगर कोई चाहे तो प्ले स्टोर से आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट एग्जाम, जैसे प्ले स्टोर पे जाओ, यहां सर्च करो आप लोग लास्ट एग्जाम, और लास्ट एग्जाम का जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा, और इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और आपको पेड कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स के अंदर आपको बैच मिल जाएगा, और इस वाले बैच को लेकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जो आपके डिपार्टमेंट में 6134 वैकेंसी खाली है, और ये काफी सारे आरटीआई वगैरह जैसे एमओयू भी साइन हो चुका है, और काफी सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी करो, कोई समस्या आए तो हम आप लोगों के साथ में हैं, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि दिल्ली पुलिस होता क्या है या दिल्ली पुलिस में सिलेबस क्या आता है, उन सारे बच्चों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने हैं इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर। अभी तक 1500 बच्चों का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस ड्राइवर में दे चुके हैं। बढ़िया तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल है, अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, साथ में प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको स्टडी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर बाकी कोई भी आपके डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।